हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको हाउस ट्रेसपास के बारे में बताऊंगा। हाउस ट्रेसपास क्या होता है? हाउस ट्रेसपास का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के बिना परमिशन के, मतलब अगर ए बी के घर में घुस रहा है बिना बी से परमिशन लिए हुए, तो वो हाउस ट्रेसपास होगा। अब हाउस ट्रेसपास में सज़ा क्या है? तो हाउस ट्रेसपास में जो सज़ा है वो उसके इंटेंशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस गया, तो उसमें आईपीसी की धारा 448 लगेगा। इसमें जो सज़ा है वो आपका 1 साल का सज़ा है, प्लस आपका 1000 रुपये का जुर्माना है। तो ये इंटेंशन क्या हुआ? ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, बस हमको किसी के घर में घुस जाना है, तो इसमें आईपीसी की धारा 448 लगेगा। अब हम बात करते हैं इंटेंशन नंबर 2 की। इंटेंशन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई आदमी किसी के घर में घुस जाता है उसके हत्या करने के इरादे से, यानी ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस गया, किस लिए घुसा? ताकि वो उसकी हत्या कर देगा। अगर इस इरादे से वो घुसा है तो यहाँ उसका इंटेंशन हो गया हत्या करना और ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना। तो इस कंडीशन में उसको जो सज़ा मिलेगा वो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का मिलेगा, यानी कि आजीवन कारावास उसको मिलेगा। मिनिमम 10 साल है, मैक्सिमम इसमें आजीवन कारावास है, और फाइन भी है। और ये क्या है? एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल भी ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप पे ये आरोप लगा है तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एविडेंस सही है और एडवोकेट अच्छा है तो आपको इसमें बेल मिलने का चांस है। अब हम बात करते हैं इंटेंशन नंबर 2 की। आईपीसी की धारा 449, तो हम आपको बता दिए 450 ये कहती है कि जो व्यक्ति किसी के घर में ऐसा काम करने के लिए हाउस ट्रेसपास करेगा, क्या काम करेगा? इंटेंशन नंबर 2 उसका क्या है? इंटेंशन नंबर 2 उसका ये है कि अगर कोई किसी के घर में घुसता है ऐसा कर्म करने के लिए जिसका सज़ा आजीवन कारावास है, यानी कि कोई किसी के घर में रेप करने के लिए घुसता है उसका सज़ा आजीवन कारावास है, गैंग रेप करने के लिए घुसता है उसका सज़ा जो है वो आजीवन कारावास है, या मारने के लिए घुसता है 307, या किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए जाली नोट बनाने के लिए घुसता है ना, या डर और भय दिखाने के लिए घुसता है, मतलब उसका सज़ा आजीवन कारावास होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसको 10 साल का सज़ा मिलेगा, प्लस पनिशमेंट भी मिलेगा, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 451 के अनुसार। 451 आईपीसी की धारा क्या कहती है? इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था। इसमें 451 धारा में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के घर में घुसेगा ऐसा काम करने के लिए जिससे वो जेल जा सके, मतलब दंडनीय अपराध के लिए अगर घुसेगा, मतलब उसका कर्म ऐसा होगा जिससे उसको जेल जाना पड़े, इस इंटेंशन के साथ अगर वो घुसेगा तो उसको 2 साल का सज़ा प्लस फाइन भी हो सकता है। यानी कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हाउस ट्रेसपास में। पहला नंबर 448 क्या कह रहा था? 448 ये कह रहा था कि आप इंटेंशनली किसी के घर में घुस गए, आपका इंटेंशन कुछ नहीं था, तो आपको उस हिसाब से सज़ा मिला, यानी कि 1 साल का सज़ा मिला प्लस 1000 रुपये फ़ाइन मिला। अगर आप हत्या करने के इरादे से घुसे हैं, आपका इंटेंशन हत्या करने का था, तो आपको 10 साल का सज़ा मिला प्लस फ़ाइन हुआ, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ। आईपीसी की धारा 449। आईपीसी की धारा 450 क्या कहती है कि आपने ऐसे इंटेंशन के साथ उसके घर में घुसा जिसकी सज़ा उम्र कैद है।
तो उस कंडीशन में आपको 10 साल की सज़ा प्लस फाइन लगेगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 452 में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई किसी के घर में घुसकर हमला करता है, कोई भय दिखाता है या गलत तरीके से कोई दबाव डालता है या डराने के लिए अगर उसके घर में घुसता है, जैसे कोई किसी के घर में घुसा डराने के लिए कि आप ये घर छोड़कर चले जाएं, आप ये घर हमको बेच दें, तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 452 लगेगा, जिसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो 7 साल है प्लस फाइन है। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब कि आप इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। जैसे 420 का जो धारा है उसमें क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी जिसके साथ आप 420 किए हैं उसके साथ मिल करके आप समझौता करके केस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आज ये हाउस ट्रेसपास मैंने क्लियर कर दिया। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसे ज़रूर नोट कर ले, और जब भी मेरा लेक्चर सुने तो हेडफोन ज़रूर लगा ले। हो सकता है आवाज़ कम आए, तो इसलिए हेडफोन लगा लेंगे तो मेरा जो बताया गया इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर कोई लीगल एडवाइस आपको लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको लीगल एडवाइस फ्री में दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।